क्वेश्चन आया है कि एंजाइटी में सांस के मसले के बारे में बताएं। और एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि सांस के आने जाने का अमल कैसे कैसा होगा। वो दिल या लंग्स की वजह से होने वाली सांस की तरह होता है या अलग होता है। जी, सबसे पहले तो देखें जो एंग्ज़ायटी में वो साँस जो हमें लगेगा कि जैसे हमारा साँस उखड़ रहा है, हमारा साँस जो है उसमें कोई रुकावट आ रही है, साँस हम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे, हमारा साँस बंद हो गया है। तो ये सारी की सारे जो एंग्ज़ायटी में ऐसी अलामात होती हैं, जो कि बाय द वे असल में सिर्फ़ अपीयरेंटली होती हैं। इसका साँस की ऑब्स्ट्रक्शन में या साँस ना आने के साथ कोई ताल्लुक देखा जाए कि किसी को कोई दिल का मसला है या किसी के लंग्स में कोई मसला है, तो उसको ऑब्वियसली लंग्स में ख़ास तौर पे अगर मसला होने की बिना पर साँस में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, कोई रुकावट आ सकती है, कोई साँस लेने में बाज़ औक़ात सीवियर कंडीशन में जैसे हमने कोविड में देखा कि मुश्किलात हो सकती हैं। इसी तरह का जो पैटर्न है सांस के वो एंग्जाइटी में भी होते हैं, लेकिन वो लंग्स की कंडीशन के हवाले से जो हैं वो बड़े रियल हैं। उसमें ऑब्वियसली बाज़ औक़ात वो ऑक्सीजन लेनी पड़ जाती है, लेकिन ये जो एंग्जाइटी में सांस के मसले हैं, ये पहली तो बात है, ये रियल नहीं होते। लेकिन रियल होने का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। बाय द वे ये इतने ही खौफनाक और पेनफुल होते हैं जितने के वो दूसरे कोई फिजिकल रीजंस की वजह से जो है सांस के मसले हों, ये बिल्कुल उतने ही पेनफुल होते हैं। अक्सर जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं वो बंद जगह पे वो किसी गाड़ी में वैन में सफर नहीं कर सकते। क्योंकि उनको लगता है कि उनका सांस जो है वो घुट रहा है, जिसको कहते हैं दम घुटना। और वो उसी तरह की ज़हनी बेचारगी और ज़हनी अलामत से गुजरते हैं जो कि असल में दम घुटने से जो उनके अंदर फीलिंग और एक्सपीरियंसेस आते हैं, जिसकी बिना पर वो सांस के मसले की वजह से ऐसी जगहों पे जाने में को अवॉइड करते हैं। उनको क्योंकि सांस एक इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी सेंट्रल चीज़ है, अगर वो सांस ठीक तरह से फ़र्ज़ किया ना ले पा रहे हों एंग्ज़ायटी की वजह से, तो बाज़ का तो हमने देखा है कि लोगों को सुइसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाते हैं कि अगर वो सांस नहीं ले पा रहे, और बहुत ही बुरा उनका हाल होता है कि पता नहीं उनको क्या हो गया है। और इर्द-गिर्द वाले लोग भी आम तौर पे फिर दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं जो हमारे माशरे के टिपिकल स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि इस पे कोई गालबन किसी चीज़ का कोई असर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि विजिबली उसकी सांस उखड़ते हुए नजर आती है। और फिर क्योंकि ये एंग्जाइटी की वजह से होती है और कुछ देर बाद ठीक हो जाती है, जिसको आम तौर पे हमारे जो लोग हैं वो इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि शायद इस पे किसी चीज़ का कुछ साया है जिसकी वजह से इनको सांस के मसले होते हैं आमतौर पे, जिससे हम लोगों का कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ होती है, ये सारी हम चीज़ें उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि सांस का मसला कुछ जिन्नात की वजह से है, कुछ तावीज़ात वगैरह की वजह से है। ये आम तौर पे ऐसी कंडीशन जो है ये ना इनकी वजह से है, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ना आपके लंग्स या किसी और डिजीज़ की वजह से हैं। ज़्यादातर केसेस में सांस के मसले जो हैं वो आपकी एंग्जाइटी की वजह से ही होते हैं।